हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और न्यू वीडियो लेके और आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि अभी आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो या अभी आपके माइंड में जो भी चल रहा है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, क्या उनके साथ आपका फ्यूचर है। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है कि आपकी ब्रेकअप हो गया हो और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हो और जानना चाहते हो। ठीक है ना, तो रीडिंग देखेंगे तो रेजोनेट अगर करे आपके साथ तो ही लेना है आपको। जितना रेजोनेट करे उतना लेना है, बाकी छोड़ देना है। टाइमलेस है और जनरल रीडिंग है, तो कोई भी देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं। दो कार्ड मैंने रखा है। ये है कार्ड नंबर 1, पाइल नंबर 1, अर्थ एंजल का कार्ड। बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। ठीक है, और ये है पाइल नंबर 2, सिंक्रोनिसिटी का कार्ड। तो जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है बहुत ही ज़्यादा, उसे आप चूज़ करो और फिर हम देखते हैं कि जिनके साथ अभी आप रिलेशनशिप में हो या आप जिनके बारे में सोच रहे हो, क्या उनके साथ आपका फ्यूचर है, क्या शादी हो सकती है। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, अर्थ एंजल का कार्ड। तो चलिए देख लेते हैं कि जिनके साथ आप अभी रिलेशनशिप में हो, क्या उनके साथ आपका फ्यूचर है। डिवाइन, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, वो अभी जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं, क्या फ्यूचर है। मैं अभी थोड़ी सी एनर्जी चेक करेंगे कि आपकी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है इस वक्त, एनर्जी कैसी है। ठीक है ना, फिर देखेंगे कि फ्यूचर है या नहीं। एट ऑफ कप्स आया है। ओके, हायरोफेंट आ रहा है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स आ रहा है। ओके, एक और कार्ड मुझे देखना है। सन आ रहा है। ओके, देखिए आप दोनों के रिश्ते में अभी जो सिचुएशन मुझे लग रहा है, कुछ लोगों का हो सकता है फैमिली का इशू है। ठीक है, और इस वक्त हो सकता है आप इनसे बात कर रहे हो, ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है। शायद आपके पार्टनर ने आपको ऐसा कहा होगा कि घर वाले नहीं मान रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता या फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, फैमिली का कुछ इशू है। ठीक है, और उन्होंने शायद आपको ऐसा कहा होगा कि मूव ऑन कर जाओ, तुम मेरे लिए वेट मत करो, ऐसा शायद इन्होंने आपसे कहा होगा। ठीक है, और नहीं तो ये खुद ही मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि मूव ऑन कर लेना चाहिए, घर वाले नहीं मानेंगे। तो एक फैमिली का इशू या फिर रिलीजन का इशू दिख रहा है मुझे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टी है, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है और ये आपको छोड़ के शायद इस वक्त किसी और के पास गए हैं और उनके साथ रिलेशनशिप में है। ठीक है, तो ये दो सिनेरियो दिख रही है। तो अभी देखो इनकी करंट थिंकिंग की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना अभी भी होप है इनके मन में कि सब कुछ सही हो जाएगा, एक पॉजिटिव आउटकम ये सोचते हैं। इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा। ये फिर से सोच रहे हैं कि आपके पास वापस आ जाए। ठीक है, आगे क्या होगा देख लेते हैं। चलो, कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है मुझे कि ये शायद आपको अभी ही प्रपोज़ किया है, रिसेंटली ही इन्होंने आपको प्रपोज़ किया होगा। आपकी लाइफ में ये बहुत रिसेंटली आए होंगे, 2-3 महीना ही हुआ है शायद आप इनसे मिले हो। और बहुत ज़्यादा जब आप इनसे बातें करते हो बहुत अच्छा लगता है आपको, ये आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, ये दिख रही है मुझे। पाइसिस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रही है। ओके, चलिए देख लेते हैं फ्यूचर है या नहीं आप दोनों का। डिवाइन, क्या फ्यूचर है। 7 ऑफ वंस आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
एस ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वंस। ठीक है दोस्तों, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि जी हाँ फ्यूचर है आप दोनों का, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पे फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे स्टैंड लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना है, तब जाके फ्यूचर होगी आप दोनों की, तब जाके पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर है आप दोनों का। ठीक है, एक और कार्ड मुझे देखना है। किंग ऑफ कप्स आ रहा है। ओके, वर्ल्ड, जी हाँ फ्यूचर है आप दोनों का। ठीक है ना, और ये अभी मैंने आपको जैसा बताई कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और देखो कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपका ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली किसी के साथ, और ये आपके लाइफ में आए हैं। आप इनसे 2-3 महीना ही हुआ है, आप इनसे मिले हो और आप इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, ये भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हो सकता है कि आपको प्रपोज़ किया है, ठीक है, लेकिन इन्होंने शायद आपको ऐसा कहा होगा कि थोड़ी सी इनको टाइम चाहिए, क्योंकि ये अभी हो सकता है कि ये स्टेबल नहीं है। ठीक है ना, हो सकता है कि फैमिली का भी इशू है कुछ ना कुछ, और इन्होंने आपको कहा है कि आप इनको थोड़ा सा टाइम दो और ये आपके लिए एक्शन लेंगे, स्टैंड लेंगे, ये आपसे ही शादी करना चाहते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल इनके साथ आपका फ्यूचर है, और मुझे लग रहा है कि आप दोनों का ना सोलमेट टाइप कनेक्शन है। इनको आपके साथ एक कंप्लीशन फील होती है, शादी आप दोनों की होगी। ये मैरिज का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, और आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है लग रहा है मुझे। लवर्स का भी कार्ड आ रहा है। तो कुछ लोगों का हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप, ये रीडिंग को आप देख रहे हो। तो देखो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जी हाँ शादी आपकी इनके साथ ही होगी। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके साथ ये फ्यूचर देखते हैं, लेकिन टाइम लगेगा, आप इनको थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है ना, फ्यूचर आपकी है, शादी आपकी इनके साथ ही होगी। ओके, हो सकता है कास्ट रिलीजन का कुछ ना कुछ इशू है। और यहाँ पे देखो हायरोफेंट आया है, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त आप अपने ऊपर काम करो, पॉजिटिव रहा करो, खुद के ऊपर काम करो, मेहनत करो, ग्रो करो अपनी लाइफ में, खुद की पर्सनालिटी में आप पॉजिटिव चेंजेस लेके आओ, अपना बेस्ट वर्जन बनो। ठीक है, कहीं ना कहीं खुद को सेलिब्रेट करो, खुद के साथ अपना जो टाइम है सेल्फ लव की एनर्जी में आओ, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहो आप। शादी आपकी होगी। टाइम की अगर मैं बात करूं, देखो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर फेब्रुअरी, जी हाँ फेब्रुअरी, जनवरी फरवरी में आपका इनके साथ शादी हो जाएगा। और कुछ लोगों का ऐसा आ रहा है कि आने वाले 1 साल के अंदर, मतलब आने वाले मई जून के अंदर आपके साथ इनकी शादी हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी आई है दोस्तों, सोलमेट टाइप एनर्जी भी आ रही है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी आप हो सकते हो। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि शादी आपकी इनके साथ होगी। ठीक है ना, फ्यूचर है आप दोनों का। थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है, थोड़ा सा आपको फाइट करना है, और डिवाइन पे फेथ रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट किया है और आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर रेजोनेट किया है तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट पे बताना। थैंक यू एवरीवन, बाय। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये वाला कार्ड को चूज़ किया है, सिंक्रोनिसिटी का कार्ड। हो सकता है कि आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी हो रही हो, एंजल नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, या आप जिनके बारे में सोचते हो उनका नाम आपको हर तरफ दिखाई देता होगा। ठीक है ना, या फिर वो आपके ड्रीम में आ सकते हैं, या फिर डिवाइन आपको किसी ना किसी तरीके से आपको ये बताते होंगे कि फेथ रखो। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, कंफ्यूज्ड हो चुके हो कि क्या होगा। चलिए देख लेते हैं कि क्या आप दोनों का फ्यूचर है। पहले मैं थोड़ी सी एनर्जी चेक करूँगी कि आपके रिलेशनशिप में इस वक्त क्या चल रहा है, कनेक्शन में क्या हो रहा है, फिर देखेंगे कि फ्यूचर है या नहीं। ठीक है, ये वाला कार्ड देख के मुझे लग रहा है कि शायद आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। तो अगर ऐसा है कि आपको पता है कि आप जर्नी पे हो, तो कहीं ना कहीं आप पाइल 1 भी देख सकते हो, क्योंकि उसमें भी आया था कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हो। ठीक है ना, और बहुत अच्छी रीडिंग आई थी, तो चाहो तो आप देख सकते हो। ओके, चलिए देख लेते हैं डिवाइन, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं और वो इस वक्त जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जिनके साथ रिलेशनशिप में है, क्या उनके साथ फ्यूचर है डिवाइन, क्या उनके साथ फ्यूचर है डिवाइन।
क्वीन ऑफ वांड्स आया है, ओके ठीक है। लियो हो सकते हो आप, फायर साइन के हो सकते हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कैट्स रखना आपको पसंद है, कैट्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हो आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बहुत ही बोल्ड हो आप, ठीक है, बहुत ही एट्रैक्टिव हो। टावर आया है, ओके। एक और कार्ड देखना है। हर्मिट आ रहा है, ठीक है। किंग ऑफ वांड्स, ओके। एक चीज़ देखो आप, क्वीन ऑफ वांड्स एंड किंग ऑफ वांड्स, ओके। बताती हूँ सिचुएशन क्या है। इस वक्त आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। ज़्यादातर ऐसा लग रहा है मुझे, बिल्कुल ही नो कांटेक्ट आ गया है। दोनों के बीच में इतना लड़ाई हुई है, या मतलब इतना भयंकर सा लड़ाई हुआ है, इतना मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना कि बिल्कुल टावर मोमेंट आ चुका है, बिल्कुल भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। लेकिन आप दोनों के बीच में टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग है। तो जब ये आपके बारे में सोचते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है, और जब आप इनके बारे में सोचते हो इनको पता चल जाता है। देखो दूरियां है कितनी, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से आप बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो टेलीपैथिकली, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये वाला भी कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। सोलमेट टाइप एनर्जी आ रही है, ट्विन फ्लेम भी आप हो सकते हो, ठीक है। तो इस वक्त तो बिल्कुल भी नो कांटेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, और ये भी आपके बारे में सोच रहे हैं, और आपको फील हो जाता होगा कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं, और इनको भी फील हो जाता है कि आप इनके बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आप दोनों काउंटर पार्ट हो एक दूसरे के, ठीक है। तो चाहे लड़ाई हो या जो भी हो, ऐसा दिख रहा है मुझे, बिल्कुल भी नो कांटेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, चलिए क्या आता है, होगा या नहीं, फ्यूचर है या आप दोनों की नहीं। पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आप मैरिड हो और इस रीडिंग को देख रहे हो अपने हस्बैंड के लिए। जी हाँ, लग रहा है मैरिड हो और अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो आप। सेपरेशन में हो। मैजिशियन, वाओ। एट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। किंग ऑफ कप्स आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, फैमिली का मैटर हो सकता है, ठीक है ना। नाइन ऑफ वांड्स, बॉटम ऑफ द डेक वर्ल्ड आया है। ये वाला कार्ड पहली रीडिंग में भी आई थी। यहाँ पे मे बी एनर्जी आ रही है, ठीक है, मे बी आया है। अब देखो यहाँ पे आपको ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, और आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इनर वर्क करने की ज़रूरत है। खास करके अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो बिल्कुल भी आपको लेट गो करके ना खुद पे फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये बोल रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों का फ्यूचर है, आप दोनों की शादी होगी, या अगर आप मैरिड हो और रियूनियन के बारे में देख रहे हो, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर है, रियूनियन होगा या शादी होगी, तो पॉजिटिव रहा करो, मैनिफेस्ट करो, खुद के ऊपर काम करो, हीलिंग करो आप, तब जाके कहीं ना कहीं आप दोनों की शादी होगी। आपके लिए यहाँ पे मे भी आ रहा है, यस तो नहीं कहूँगी, मे भी आया है। बहुत ही स्ट्रक सिचुएशन है, आपके पार्टनर के तरफ से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रकनेस दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक्शन लेना तो चाहते हैं, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ फियर है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, फैमिली का मैटर है, जी हाँ। थ्री ऑफ कप्स आ रहा है, ठीक है। फोर ऑफ सोर्ड्स आया है। देखो यहाँ पे एकदम यस तो मैं नहीं कहूँगी, आपसे मैं यही कहूँगी कि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं शादी के लिए भी देख रहे हो, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी ने प्रपोज़ किया है, इस वक्त आपके लाइफ में कोई है, और आप दोनों का मतलब
जिनके लिए आप देख रहे हो ये रीडिंग, इनके साथ आपका बहुत टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है, ठीक है, और आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो इनसे, और आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ही इनका फ्यूचर है, आपके साथ ही इनकी शादी होगी। तो आपको बोला जा रहा है कि पॉजिटिव रहो आप, ठीक है, एकदम लेट गो करना पड़ेगा आपको। ओके, एकदम लेट गो करके आप अपने ऊपर काम करो, तो हो सकता है कि आगे आपके साथ इनकी शादी हो। यहाँ पे यस मैं नहीं कहूँगी, ठीक है ना। इसके बीच अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आता है जो आपके लिए बहुत एफर्ट दे रहे हैं, आपको बहुत खुश रखना चाहते हैं वो, तो बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। किंग ऑफ कप्स एनर्जी आई है, तो हो सकता है कि अभी आपके लाइफ में कोई है, किसी ने आपको प्रपोज़ किया है, आप शादी के लिए देख रहे हो, तो बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और बहुत टाइम से अगर नो कांटेक्ट चल रहा है आपका इनके साथ, तो बिल्कुल आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि होगा, फ्यूचर है, शादी होगी, तो उसमें आपको काम करने की ज़रूरत है। खुद के ऊपर काम करो, बिल्कुल लेट गो करो और इनर वर्क करो, ठीक है। मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रहा करो, तब जाके आपकी फ्यूचर हो सकती है, ठीक है। पाइल नंबर 2 डेविल का कार्ड आ रहा है, 4 ऑफ कप्स आया है, थर्ड पार्टी एनर्जी लग रही है मुझे। तो दोस्तों ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट किया है और आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई है। अगर रेजोनेट किया है तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट पे बताना, और जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।